आगे कर सकते हैं। गौतम मुनि की उत्पत्ति। महाराजा उत्तम जब अपने नगर में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण सुशर्मा अपनी पत्नी के व राजा के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठा है। ब्राह्मण सुशर्मा बैठा है। ब्राह्मण राजा का दर्शन करके बोला, हे राजन, आप धन्य हैं, आपने मेरी खोई हुई स्त्री को लाकर धर्म की रक्षा की है। राजा बोले, हे विप्रेश्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म को पालन करके कृतकृत हुए हैं, परंतु मैं नहीं हुआ। मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं है, इसलिए मैं विषम संकट में पड़ गया हूँ। ब्राह्मण बोला, हे राजन, आपने क्रोध के आवेश में धर्म का बिना विचार किए पत्नी को त्याग दिया। पता नहीं वह अब वन में जीवित होगी भी या नहीं, अतः अब आपको उस पत्नी की आशा न करके दूसरी कन्या से शादी कर लेनी चाहिए। राजा ने कहा, हे विप्र, मेरी पत्नी जीवित है, उसका चरित्र अभी भी विशुद्ध है, तो मैं किसी अन्य कन्या से कैसे शादी कर लूँ। सोच रहा हूँ यदि उसे ले भी आऊँ तो उसकी बुद्धि मेरी विपरीत है, जिस कारण मैंने उसे त्यागा था। यदि मैं उसे ले भी आऊँ तो उसकी बुद्धि मेरे अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करती। ब्राह्मण बोला, हे राजन, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए मित्रविंदा नामक यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा, जिसे करने से घोर शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। इस यज्ञ के करने के बाद आप दोनों पति पत्नी का अनुराग एक दूसरे के प्रति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त करेगा। आप अपनी स्त्री को अवश्य लावें, वह रानी निश्चय ही आपके प्रति परम अनुराग करने वाली होगी। राजा ने सारी यज्ञ सामग्री मंगवाकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने यज्ञ का अनुष्ठान करके राजा को अपनी पत्नी लाकर ब्राह्मण ने यज्ञ का अनुष्ठान करके राजा को अपनी पत्नी लाकर सांसारिक सुख भोगने कहा। राजा ने पलाक नामक राक्षस को स्मरण किया और राक्षस राजा की सेवा में उपस्थित होकर आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। राजा ने राक्षस को अपनी पत्नी के विषय में सारी बातें समझाकर पाताल लोक स्थित लाने का आदेश दिया। थोड़े ही समय राक्षस रानी को लेकर आ गया। रानी राजा को देखकर विनयपूर्वक बार बार यही कह जा रही थी, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। राजा ने रानी को हृदय से लगाया और पूछा, हे प्रिय, मैं तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ ही, फिर ऐसा क्यों कह रही हो। रानी ने कहा, हे नाथ, नागराज कन्या मेरी सखी है, वह मेरे ही कारण अपने पिता के साथ से गूंगी हो गई है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो उसके गूंगेपन को दूर करिए, उसके गूंगेपन के दूर होने पर ही सभी कार्य संपन्न होगा, ऐसा समझे। राजा ने ब्राह्मण से उस कन्या के गूंगेपन को दूर करने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, मैं सरस्वती इष्ट का यज्ञ करूँगा, जिससे उसका गूंगापन दूर हो जाएगा और अपनी पत्नी की उत्तीर्ण हो जाएगी। उसके बाद वह ब्राह्मण ने सरस्वती इष्ट का यजन करके सरस्वती सूक्त का पाठ किया। तब वह नाग कन्या बोलने लगी। गर्ग मुनि ने पाताल में जाकर नंदा से कहा, तुम्हारा गूंगापन तुम्हारी सहेली के पति के कारण दूर हुआ है। यह समाचार पाते ही नाग कन्या नंदा ने राजा के नगर में आकर अपनी सहेली का आलिंगन किया। नंदा सुंदर आसन में बैठकर राजा के लिए मंगल की कामना करते हुए तथा उनके द्वारा किए गए उपकार का आभार प्रकट करते हुए बोली, हे राजन, आपको एक महाप्रकरणी व बलशाली पुत्र होगा, जो इस पृथ्वी पर अखंड राज्य करेगा। वह सभी प्रकार से संपन्न अर्थशास्त्री, धर्मानुयायी, मेधावी एवं मनवंतर का स्वामी मनु होगा। उसके बाद नंदा अपनी सखी को आलिंगन कर पाताल लोक को चली गई। राजा उत्तम सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ विहार करते हुए प्रजा का पालन करने लगे। कुछ काल बाद चंद्रमा के समान उत्तम कांति वाला सुंदर मुख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुत्र की उत्पत्ति पर देवताओं ने पुष्प बरसाए, गंधर्वों ने मंगल गान गाया, अप्सराओं ने नृत्य किया। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ लहरा रही थी। त्रिकालदर्शी मुनियों, मैं उस पुत्र का नाम औत्तम रखा। औत्तम रखा, यही औत्तम आगे मनु हुआ। धन्यवाद।